महासचिव आजाद समाज पार्टी के हम सब साथियों ने आपको आमंत्रित किया था। दो विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सबको मालूम है कि यूजीसी के मुद्दे पर आज पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। यूजीसी के मुद्दे पर अगर इस देश के अंदर किसी भी चुने हुए व्यक्ति ने आवाज उठाई तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ, नगीना से सांसद आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने खुलकर बात की और सड़क पर उतरने का आह्वान भी किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये बिल मैं मानता हूं कि ओबीसी के फेवर में है, जो ओबीसी के लिए एक सुरक्षा कवच बन के तैयार हुआ है। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी 11 तारीख को जंतर मंतर पे आजाद समाज पार्टी ने आह्वान किया है, एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में करने जा रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर 12 तारीख को हम सब साथी मध्य प्रदेश में भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके बैठेंगे और प्रदर्शन करके ये दिखाएंगे कि यूजीसी बिल के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हर संविधानवादी कार्यकर्ता, ओबीसी के सब कार्यकर्ता संगठनों के, डीपीएसएस सब उसके फेवर में है। इसलिए हम 12 तारीख को एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील बैरसिया जी पहले भी कर चुके हैं, सोशल मीडिया पे जानकारी दे चुके हैं। दूसरा विषय, आप सबको जानकारी है कि आज ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है स्टैच्यू का, उसको लेके हमारी पार्टी ने एक बड़ी यात्रा की शुरुआत की है, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी आदरणीय अस्तेजी देंगे। और वो जो यात्रा है वो ग्वालियर पहुंचेगी और हर हाल में हम ग्वालियर में हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैच्यू लगाने का काम करेंगे। इसके लिए हम सब साथी दृढ़ संकल्पित है। तो अब जो हमारा पहला विषय है वो यूजीसी के मुद्दे पे आंदोलन करने का, वो मैं आपको जानकारी दे चुका। दूसरा विषय और जो अन्य विषय होंगे उसके बारे में अस्तेजी और अनिल भाई आपको बताएंगे। ये स्टे लग चुका सुप्रीम कोर्ट का, तो कुछ जरूरत है आंदोलन? निश्चित रूप से है, क्योंकि 4 मुट्ठी भर लोग सड़कों पे उतरे और उन्होंने आंदोलन करके ये अपनी भावना कोर्ट तक पहुंचाने का काम किया। तो हम 90% लोग भी अपनी भावना कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आगामी 19 मार्च को उसकी अगली सुनवाई है। अभी स्टे हुआ है, अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से कोर्ट भी देखता है कि सड़कों पे क्या हो रहा है, जनता क्या चाहती है, इस देश का बहुसंख्यक समाज क्या चाहता है, उनकी भावनाओं का कोर्ट कद्र करता है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार है हमारा आंदोलन करना, और आंदोलन के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं न्यायालय को भी, सुप्रीम कोर्ट तक को, कि 90% लोग चाहते हैं कि जो परिवर्तन हुए हैं वो लागू रहे, हम उनके फेवर में। अनिल मिश्रा मान रहे हैं? मैं जानता नहीं जिसका आप बात कर रहे हो, ये कोई चुरकुट टाइप का आदमी है, कुछ भी कहता रहता है, तो उस पर मैं बयान नहीं दूंगा। अनिल गुर्जर जी उसका जवाब देंगे। मैंने कहा ऐसे चिरकुट लोगों के बारे में मैं बात नहीं करता, ये अनिल भाई बताएंगे। देखो ऐसा है, उनका कहना है कि ग्वालियर में आके दिखाएं। उनसे हम कहना चाहते हैं ग्वालियर गुर्जर यादव के साथ साथ संपूर्ण बहुजन समाज का जो है गढ़ है, तो वहां तो तुम्हारी औकात नहीं है। तुम कहीं भी यात्रा में झांक कर देख लो, झांकी और पिक्चर पूरी दिखाने का काम हम करेंगे, ठीक है ना। तो इस मुगाल से मत रहना मिश्रा जी, ये लोग वो लोग नहीं है, क्योंकि तुमने 90 में जो किया था, 90 में तुमने वर्गला लिया था लोगों को। ये 2026 है, 2026 का जो बहुजन समाज है वो आपको आईना दिखाने का काम 2027, 28 और 29 में करेगा। अभी आप रुक जाओ, अभी तो क्या है, आप बयानों पे लगे हुए हैं, लेकिन आपकी जो है ना असली जड़ें 27, 28, 29 में निकाल के फेंक देंगे। ये अनिल मिश्रा के पीछे कोई ब्रेकअप ऐसा लगता है? देखो, आप सबको मालूम है कि उनके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं। उनके खुद के भाई हाई कोर्ट में जज है, एक सुप्रीम कोर्ट में जज है, तो निश्चित रूप से आप मान सकते हो जब ऐसे भाई को वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और भाई को कौन लोग, उनके भाइयों को कौन सपोर्ट कर रहा है, आप सबको मालूम है कि जब यूजीसी कानून का बिल आया, हम तो अपने ओबीसी वर्ग के भाइयों से कहना चाहते हैं कि भाइयों देखो, जब भी आपके अधिकारों की बात आती है तो कौन लोग जो कहते थे आपको हिंदू हिंदू भाई भाई, आज क्या ओबीसी वर्ग हिंदू नहीं है? क्या ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है? आपने जातियों के नाम पर लड़ाने का काम किया है, तो अब ओबीसी वर्ग को जागने की जरूरत है। जो कहते थे कि आज जब भी ओबीसी के हक अधिकारों की बात आएगी तो सामान्य के लोग कहते थे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि एससी और एसटी के साथ ओबीसी ना मिलके पूरे देश में ऐसा माहौल खड़ा कर दे कि जो आने वाले समय में इनकी सरकारों को हिला दे।
तो अब क्या है, ओबीसी जागने लगा है कि जैसे ही भाई यूजीसी में 2012 में एससी और एसटी तो पहले से शामिल था, ओबीसी जब शामिल हुआ तो उनको पेट में दर्द हुआ कि भाई ओबीसी को आप कैसे कर सकते हो, खासकर गुजर यादव जाट, मतलब जो मार्शल कौम है कुशवाहा बोले, इनको कैसे कर सकते हो आप। तो इनको खुद चार पांच जातियों को खुद टारगेट करके अगर आप लोग इस तरीके के बयान दे रहे हो और संपूर्ण ओबीसी समाज को अगर आप इस तरीके कर रहे हो, क्योंकि हम भी अपने ओबीसी लोगों से कहना चाहते हैं, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था 1990 में, तब यही लोग थे जो सड़कों पर जो है ना उद्यम कर रहे थे, यही लोग आज 2026 में कर रहे हैं। जब भी ओबीसी की बात आएगी, ये लोग आपके हक अधिकारों पर डाका डालने का काम जो वर्षों से करते आ रहे हैं, ये फिर भी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जागो और इनको आने वाले समय में वोट की ताकत से इनको जो है ना बेदखल करने का काम करो। इनको औकात समझ में आ जाएगी। 2-2 हजार वोट वाले 7-7 बार विधायक बन गए, अब आने वाले समय में तुमको पार्षद भी नहीं बनने का, ध्यान रखना। संकल्प यात्रा के बारे में और यूजीसी के बारे में भी सुनील अस्ते जी आपको एड्रेस करेंगे। खींच लीजिए, पास खींच लीजिए। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और अब तो जो ओबीसी समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, इनके वर्गों के लोगों पर पेशाब चटवाई जा रही है और पेड़ धुलवा कर पेड़ चटवाई जा रहे हैं, पेशाब पिलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये हुई कि एक मुख्यमंत्री यादव के होते हुए यादव की चुटिया उखाड़ दी गई। ये ऐतिहासिक मतलब इतिहास में पहली बार इस प्रकार की मतलब घटना हुई। तो ऐसे संपूर्ण बहुजन समाज बेहद आक्रोशित है और आहत भी है। और आक्रोशित इसलिए है कि उनके जब दलित आदिवासी समाज के जब वर्ग के अधिकारी आईएएस आईपीएस जब इस पाखंडवाद की जड़ें उखड़ने का काम करते हैं, तो संतोष शर्मा जैसे आईएएस को बेदखल करने का काम किया जाता है। तो हम लोगों ने माननीय दामोदर यादव जी, गुर्जर जी, हमारे गुर्जर जी, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, रतन साहब, सभी हमने ये तय किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जो नहीं लग रही है, इसको लेकर हम लोग संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। नागपुर से हम लोगों ने यात्रा भोपाल तक निकाली है। अब भोपाल के बाद हम लोग दूसरा चरण इसका निकाल रहे हैं भोपाल से। इसमें चंबल ग्वालियर के कुछ जिले रहेंगे, गुना है, अपना अशोकनगर हो गया, उसके बाद फिर सागर संभाग के जिले रहेंगे, सागर रहे, इस प्रकार से चीजें निकलेगी। तो ये यात्रा तब तक नहीं होगी पूर्ण, तब तक प्रतिमा नहीं लग जाती। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उससे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इसको पहली पंक्ति पर रखती है कि जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ, अगर वहीं पर मनोवादी ताकतें उनको खत्म करने की बात करेंगी, तो ये बिल्कुल हमारी सोच से बाहर है। अब तक मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए था कि अब तक प्रतिमा क्यों नहीं लग रही। जब जयपुर के हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लग सकती है, तो ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा अभी क्यों नहीं लग रही है? ये सवाल है उनके लिए, समझना चाहिए उनको।